जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, भगवत गीता का यह ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, गीता के इस ज्ञान में आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की शक्ति है। यदि आप गीता के इस ज्ञान को समझ गए तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे और बस गीता के इस ज्ञान को अंत तक ध्यान से सुने। मित्रों, गीता की पहली शिक्षा यह है कि कभी भी अपना समय उन रिश्तों पर बर्बाद न करें जो केवल नाम के हैं, जो केवल नाम के लिए आपके हैं, लेकिन उनमें अपनेपन का कोई एहसास नहीं है। जो रिश्ते आपको केवल दर्द देते हैं वे रिश्ते नहीं बल्कि आपके जीवन पर एक बोझ हैं। रिश्ते केवल नाम से नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते हैं। कोई सिर्फ कहने से दोस्त, भाई या प्रेमी नहीं बन जाता। अगर प्यार है तो प्यार दिखना भी चाहिए। प्यार कहां है? क्या सब कुछ सिर्फ बातों का खेल है? अगर तुम दोस्त हो तो अपनी दोस्ती दिखाओ। यह कैसी दोस्ती है कि सब कुछ नकली और झूठा लगता है? अगर तुम भाई हो तो यह दिखना चाहिए कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना कहां है। यदि रिश्तों में ये भावनाएं नहीं हैं तो ऐसे रिश्तों को निभाकर आप क्या करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करने से रिश्ते सच्चे नहीं हो जाते। इस कलयुग में लोग बातें करने के अलावा और क्या जानते हैं, क्योंकि अपनी बात पर कायम रहने वाला तो कोई नजर ही नहीं आता। तो यह मत सोचो कि आपका किसी से क्या रिश्ता है, बल्कि यह सोचो कि उस रिश्ते में तुम्हारा क्या मूल्य है, उस रिश्ते में तुम्हारी क्या जगह है, उस रिश्ते में तुम दूसरे व्यक्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण हो। लेकिन जिस रिश्ते में तुम्हारा सम्मान नहीं होता, तुम्हें महत्व नहीं दिया जाता, समझ लो कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए मर चुका है, या समझ लो कि वह रिश्ता कभी था ही नहीं। जहां तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम वहां क्या कर रहे हो? उस जगह पर होने का क्या फायदा जहां तुम होकर भी नहीं हो? मित्रों, गीता की दूसरी प्रमुख बात यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिन लोगों के लिए तुम रो रहे हो कि वे मेरे भाई हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं, वे मेरे गुरु हैं, इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। केवल खून के रिश्ते से कोई हमारा अपना नहीं हो जाता। इस मोह से अपने मन को बाहर निकालो और तुम्हें वह करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही है। जब तक कोई व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं में उलझा रहता है, वह यह नहीं समझ सकता कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन जब उसका मोह टूटता है, तब उसे वास्तविकता का एहसास होता है कि यहां कोई भी अपना नहीं है। मित्रों, इसी प्रकार गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है तो घबराओ मत, क्योंकि लोग केवल उन्हीं के बारे में बात करते हैं जिनमें बात करने लायक कुछ होता है। और जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है, लोग उसकी बुराई करते रहते हैं। प्रशंसा तो तभी मिलती है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तब हर कोई उसके अच्छे गुणों को याद करने लगता है। और याद रखना, जब तुम दूसरों से आगे निकल जाते हो तो लोग इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। समस्या यह नहीं है कि तुम में कोई कमी है, समस्या यह है कि तुम्हारी सफलता लोगों से देखी नहीं जाती। इसीलिए हर सफल व्यक्ति की बुराई करने लगता है। एक सफल व्यक्ति कभी भी एक असफल व्यक्ति की बुराई नहीं करता। जो तुमसे आगे है वह कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहेगा। जो तुमसे पीछे हैं वे हमेशा तुम्हारी बुराई करेंगे। यह दुनिया का दस्तूर है कि जब लोग किसी को अपनी काबिलियत से नहीं हरा पाते तो वे उसकी बुराई करने लगते हैं। और अगर कहीं तुम्हारी बुराई हो रही है तो इसका मतलब है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर और श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो और वे तुमसे नीचे हैं। तो जो बुराई करते हैं उन पर कभी ध्यान मत दो, बल्कि इसे अपनी सफलता के रूप में देखना सीखो। मित्रों, गीता की चौथी शिक्षा यह है कि खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें छोड़ने वाला हर व्यक्ति पछताए और अफसोस करे। जिस व्यक्ति से तुम मिलो उसे तुम पर गर्व होना चाहिए कि उसे तुम मिले। कभी भी खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हारा मूल्य न समझें। याद रखना, तुम जितना सफलता के पीछे भागोगे उतने ही लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, और तुम जितना लोगों के पीछे भागोगे उतने ही लोग तुमसे दूर भागेंगे।
आज के युग में जो लोग पूरे दिल से रिश्ते निभाते हैं उनकी सराहना नहीं की जाती, बल्कि लोग उसकी सराहना करते हैं जिससे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि हर कोई तुम्हारे पास आकर रिश्ता बनाना चाहे। और अगर तुम भी जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो लोगों के पीछे भागना बंद करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सफलता पर ध्यान लगाओ, फिर तुम देखोगे कि तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी। इसी प्रकार मित्रों, गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, कभी किसी के सामने मत रोना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता और भगवान के अलावा कोई भी तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं करेगा। ये बात लिखकर याद रख लो कि तुम्हारे रोने से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम रोते हो और अपना दर्द किसी को बताते हो तो उसे तुम पर दया नहीं आती, बल्कि वह तुम्हें एक कमजोर और हारा हुआ व्यक्ति समझता है, या उसे तुम्हारे दुख में बहुत आनंद मिलता है। ये दुनिया ऐसी ही है, वह दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती और दूसरे के दुख में किसी की कोई मदद नहीं करती। तो किसी के सामने रोने या अपना दर्द बयां करने का कोई फायदा नहीं है। तुम जितना लोगों को समझोगे, तुम्हें लगेगा कि अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखना सबसे अच्छा है। अपनी हर आंसू को अपनी आंखों में मत लाओ। अपने दिल की हर बात हर किसी को मत बताओ। अरे, लोग हाथों में नमक लेकर घूमते हैं, अपने सारे घाव हर किसी को मत दिखाओ। मित्रों, गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें एक बार धोखा दिया है, उस पर कभी भरोसा मत करो। चाहे वह कितनी भी कस्में खाए, कितने भी वादे करे, जिस व्यक्ति के स्वभाव में धोखा देना है, वह कुछ दिनों बाद फिर से तुम्हें धोखा देगा। जो तुम्हें धोखा देता है उसे माफ करना एक अलग बात है, लेकिन उस पर फिर कभी भरोसा मत करना। इसी प्रकार मित्रों, गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि कभी भी खुद को लोगों के सामने कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई यही कर रहा है। हर कोई अपने अहंकार से भरा है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या हो। तुम दुनिया को जितना यह दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं कुछ हूं, उतने ही लोग महसूस करेंगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल पागल है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है, वह बस अपना अहंकार दिखाता रहता है। एक अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। एक व्यक्ति जितना मैं कहता है, उतने ही लोग उससे दूर भागते हैं। तुम यहां अकेले नहीं हो जो खुद को खास समझते हो। यहां हर कोई खुद को खास समझता है। कोई भी खुद को किसी से कम नहीं समझता। तो लोगों को यह दिखाने की इस बेकार की कोशिश को छोड़ दो कि तुम कौन हो। तुम एक बड़ी तोप हो, या हर कोई तोप बनने की कोशिश करता है। तो इस युग में जहां हर कोई अहंकार से भरा है, बेहतर है कि तुम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर दो। मित्रों, तरह गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को किसी की परवाह नहीं है। हर व्यक्ति पहले अपना फायदा देखता है। इस कलयुग को स्वार्थी युग भी कहा गया है, क्योंकि यहां लोग मतलब पूरा होते ही रिश्ते खत्म कर देते हैं। यह गीता की शिक्षा है कि जब तुम किसी को तुम्हारी परवाह करने का दिखावा करते हुए देखो, तो समझ लो कि उसका कोई स्वार्थ है या तुम्हारे प्रति कोई इरादा है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और नहीं है जो तुम्हारी समस्याओं की परवाह करता हो। इसलिए कभी भी दूसरों से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हारी परवाह करेंगे या मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी। तुम्हें यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तो तुम जीवन में सब कुछ खो दोगे। अरे, तुम यह जीवन खो दोगे। अगर तुम्हारे पास कोई पद या पैसा है तो लोग तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो हर कोई बहाना बनाकर चला जाएगा। तो लोगों से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हारी परवाह करेंगे, बल्कि अपनी परवाह करना सीखो। मित्रों, इसी प्रकार गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि यदि तुम आज के युग में सफल होना चाहते हो तो अपना समय व्यर्थ में बर्बाद मत करो, बल्कि उस समय को खुद को अमीर बनाने में लगाओ। लोगों के बेकार के ज्ञान का शिकार कभी मत बनो कि जो बहुत पैसा कमाते हैं वे भी एक दिन मर जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग कम पैसा कमाते हैं वे हर दिन मरते हैं, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं देखेगा कि तुम्हारी भावनाएं क्या हैं,
या तुम्हारा दिल कैसा है। हर कोई यह देखता है कि तुम कितने अमीर हो या तुम कितना पैसा कमाते हो, और फिर लोग उसी के अनुसार तुम्हारा सम्मान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाता, लेकिन याद रखना, जब तक तुम जीवित हो पैसा बहुत उपयोगी है। किसी को चोट पहुंचाए बिना या किसी को धोखा दिए बिना अपनी समझ और ज्ञान से पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। लोग कहते हैं कि सच्चाई और मेहनत से पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन लोग गलत कहते हैं। पहली बात तो यह है कि जो काम तुम्हें मेहनत जैसा लगता है वह तुम्हें कभी अच्छा पैसा नहीं देगा, और जिस काम को तुम एक खेल मानते हो, जो काम तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छा लगता है, और अगर वह काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आता है। तो दुनिया में जो भी गलत ज्ञान फैलाया गया है उसे अपने दिमाग से निकाल दो। इसके बजाय अपने ज्ञान और समझ को इतना बढ़ाओ कि दूसरों को भी फायदा हो और तुम भी अमीर बनो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी महत्वपूर्ण और खास बातें भी लोगों को बेकार लगेंगी, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी बकवास भी लोगों को परम ज्ञान लगेगी कि वाह क्या बात कही है। इसलिए अपना जितना हो सके उतना समय खुद को सफल बनाने में लगाओ। गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आज के युग में बहुत नरम दिल से मत जियो। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी सीखो। इससे पहले कि लोग तुमसे तुम्हारे अधिकार छीन लें, तुम्हें अपने अधिकारों को पहचानना सीखना चाहिए। इससे पहले कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लोगों को उनकी सीमा में रखना सीखो। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन खुद को ऐसा बनाओ कि कोई और तुम्हारा अपमान करने से पहले 1000 बार सोचे। आज का युग ऐसा है जहां मौका मिलते ही लोग तुम्हारे स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद देंगे, तुम्हारे चरित्र को राख कर देंगे। लोग तुमसे सब कुछ छीनने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो याद रखना, कोई और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो अपनी रक्षा करना सीखो, खुद को मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि यहां कोई और तुम्हारी देखभाल करने नहीं आने वाला है। तुम्हें यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम जीवन में क्या चाहते हो। ज्यादातर लोग बस ऐसे ही जीते हैं, वे अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। दुनिया में जो भी भीड़ चल रही है वे भी वही करते हैं। शिक्षा प्राप्त करो, पैसा कमाओ, परिवार बसाओ और फिर एक दिन मर जाओ। लेकिन क्या जीवन का यही एकमात्र अर्थ है? जीवन इन सबसे कहीं ज्यादा है और हर व्यक्ति की मंजिल अलग होती है। तुम्हें भी अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, तुम कहां पहुंचना चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी मंजिल नहीं पता तो तुम यह कैसे तय करोगे कि तुम जीवन में कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो। अपनी नींद में अपना जीवन इस तरह खत्म मत करो जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह एक क्षत्रिय है। तुम्हारी मंजिल कमजोर लोगों की ताकत बनना है, उन लोगों की रक्षा करना जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इसी तरह हर व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपनी मंजिल के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। वह जीवन में कहां पहुंचना चाहता है और उसके लिए उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। यह श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। एक आदमी जो कुछ भी चिंता करता है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना तय है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो होने वाला नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों करें। यदि जो होना है वह निश्चित रूप से होगा तो खुद को क्यों परेशान करें। न तो हम अपने जन्म के स्वामी थे और न ही हम अपनी मृत्यु के स्वामी हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्था के बारे में इतना क्यों परेशान हो। इसलिए जो भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो व्यक्ति अत्यधिक अच्छा बन जाता है उसे केवल परेशानियां ही मिलेंगी। आपको कभी भी खुद को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हर कोई आए और आपका उपयोग करे और फिर चला जाए। एक अच्छे इंसान होने और एक मूर्ख इंसान होने में बहुत अंतर है। एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और न ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति दूसरों का भला करने की कोशिश में हर जगह खुद का नुकसान कर बैठता है। तो आपके पास निश्चित रूप से इतनी समझ होनी चाहिए कि आप न तो दूसरों के साथ गलत करें और न ही अपने साथ कुछ भी गलत होने दें। अगर कोई आपको आसानी से चोट पहुंचाता है और फिर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधारें। आप इस दुनिया में जितने सरल और कमजोर रहेंगे, लोग आपको उतनी ही अधिक परेशानी देंगे।
वे आपका उतना ही अधिक उपयोग करेंगे। इसीलिए एक ऐसा रवैया विकसित करें कि आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले लोग 1000 बार सोचें कि यह व्यक्ति चुपचाप सहने वाला नहीं है। याद रखें कि आज के समय में लोग उसी से डरते हैं जो अपनी ताकत दिखाता है, और लोग उसे डराते हैं जो अपनी कमजोरी दिखाता है। तो शेर की तरह जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि किसी को भी अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख नहीं बताना चाहिए। जब भी आप किसी को अपना मानते हैं और उन्हें अपने राज और दुख बताते हैं, तो एक दिन आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपना दुख व्यक्त करके एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये लोग कभी भी आपके रिश्तेदार नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां भी लाभ होता है, जहां भी फायदा होता है, वह उसी ओर झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तो वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और दुनिया को आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख बताने लगते हैं। इसीलिए आपको अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। यह श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा है। जब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद करते रहेंगे, आपका अपमान होता रहेगा। जब तक आप चाहते हैं कि कोई आपकी सराहना करे, कोई भी आपकी सराहना नहीं करेगा। किसी को भी लोगों से सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, न ही लोगों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे आपकी सराहना करेंगे। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। जैसे ही उनके स्वार्थी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, वे भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ भी किया था। आप उनके लिए अपना पूरा जीवन मरते रहें और वे रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। और आप ऐसे लोगों के लिए मरते रहते हैं कि वे आपकी सराहना करें, आपको सम्मान दें, लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। तो लोगों के पीछे मरना बंद करो और अपने लिए जीवन जीना शुरू करो। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में आसान है, इसे समझना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो पूरी दुनिया गलत लगने लगती है। यह जीवन ही गलत लगने लगता है। हर व्यक्ति मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमेशा कुछ बुरा ही होता है। तो हम गीता की इस सलाह पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है? हालांकि सच तो यह है कि जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो वह हमें एक योग्य और मजबूत व्यक्ति बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो वह चोट हमारी आंखें खोल देती है कि हम किस व्यक्ति के लिए मर रहे थे जिसने हमारा बिल्कुल भी मूल्य नहीं समझा। हम उन लोगों के लिए अपना जीवन कैसे समाप्त कर देते हैं जो हमारी परवाह भी नहीं करते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है। उस बच्चे को वह कड़वी दवा बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को ठीक कर देती है। वास्तव में हर व्यक्ति केवल उसी को सत्य मानकर जीता है जिसे वह समझता है या जो उसे दिखाया या बताया जाता है। लेकिन आप किसी के बारे में सच्चाई तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपके जीवन में दुख ना आए। जब तक लोगों का काम आपसे होता रहता है और उनका उद्देश्य पूरा होता रहता है, दुनिया आपके साथ बहुत अलग तरह से व्यवहार करती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब आप उनका असली चेहरा देखते हैं, जो आपके दिल को बहुत गहराई से चोट पहुंचाता है। वास्तव में हर व्यक्ति एक मुखौटा पहनकर घूमता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सच्चाई तब तक नहीं जानते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति आपका सम्मान करता है, अगर वह आपको चोट पहुंचाता है, तो यह आपके लिए अच्छा है। यह भी अच्छा है कि जीवन में दुख आए, क्योंकि इसके कारण आप जीवन में लड़ना सीख पाते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और लोगों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति पर निर्भर न बने। जब तक आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस व्यक्ति पर आप निर्भर हो जाते हैं,
वह आपका शोषण करने लगता है। जिस दिन आप अपना जीवन किसी पर निर्भर बना लेते हैं, उस दिन से आपको उसका गुलाम बनना पड़ता है। दूसरों की तो छोड़िए, जो लोग अपने नौकरों पर निर्भर हो जाते हैं, वे उनके नखरे सहने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा और आप अपना काम खुद नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कोई और नहीं मिल पा रहा है तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वे समझ जाते हैं कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको 1000 दूसरे विकल्प मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेगा। अब अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां आपका बॉस गलत होने पर भी आप उसकी सारी यातनाएं सहते हैं, आप जानते हैं कि आप उस पर निर्भर हैं, तो वह इसका पूरा फायदा उठाता है। और तो और, अगर आप जिस परिवार में रहते हैं उसमें किसी पर निर्भर हैं, तो वह व्यक्ति आपको पूरी तरह से चूस लेता है, क्योंकि आपको वहां 24 घंटे रहना है। आप कहीं और नहीं जा सकते। वह व्यक्ति आपके सिर पर नाचेगा, आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखेगा। लोग खुद से कमजोर लोगों को अपने नियंत्रण में रखने का आनंद लेते हैं। आप हजारों लोगों के लिए भलाई कर सकते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे वे खुश हों, लेकिन ऐसे लोग आपको दबाव में रखते हैं। अगर आप में कोई प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आप जीवन में कभी भी आगे न बढ़ सकें। किसी पर निर्भर रहना मरने से भी बदतर है। निर्भरता आपको एक गुलाम के रूप में रखती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका जीवन उन लोगों द्वारा खराब कर दिया जाता है जिन पर आप निर्भर हो जाते हैं? आपका सारा दुख उसी से आता है जिस पर आप निर्भर हो जाते हैं। निर्भरता केवल शरीर या काम के बारे में नहीं है। मन की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमें जीवन में किसी की देखभाल करने की जरूरत है, अन्यथा हम खुश नहीं रह पाएंगे। लोग अकेलापन सहन नहीं कर सकते। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके मन के इस लगाव का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनके साथ एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं ताकि आप अपने जीवन में कुछ खुशी पा सकें, लेकिन वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं। वे आपके पूरे जीवन को नरक बना देते हैं। एक बात याद रखें, आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिस पर आप निर्भर हो जाएं और जो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जब भी आप जीवन में अकेला महसूस करें तो इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। वास्तव में यहां कोई भी आपका अपना नहीं है। एक दिन हमें जन्म देने वाले माता पिता भी हमें छोड़ देते हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद करें? और अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं मनुष्यों को कभी नहीं त्यागता, क्योंकि वे सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए किसी को भी अकेलेपन के बारे में कभी दुखी महसूस नहीं करना चाहिए। किसी को कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि गलत व्यक्ति के साथ होने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, बकवास से कुछ नहीं बेहतर है, कि बकवास लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेला रहना। इसलिए गीता की शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी महसूस करता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने या दुखी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत न हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। जो लोग मुश्किल समय में खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और धैर्य दिखाते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं, उनकी समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल समय में अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, वे सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता की 19वीं शिक्षा यह है कि जब कोई आपको धोखा दे या छल करे तो उसे कोसना या दुखी महसूस करना बंद कर दें, बल्कि उससे यह सीखें कि लोग वास्तव में वैसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें सोचते हैं। इसीलिए हमें किसी से इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बाद में हमारा दिल टूट जाए। अपना दिल उस भगवान को समर्पित कर दो, फिर तुम देखोगे कि कोई भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन से कहा है
मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, अपना दिल मुझ में लगाओ, फिर तुम देखोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता की 20वीं शिक्षा यह है कि अपने अतीत को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने अतीत के दुख में जीते रहोगे तो तुम वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जो बुद्धिमान होते हैं वे कभी अतीत के बारे में दुखी महसूस नहीं करते। तुम्हारा कल कैसा भी था, उसका असर तुम्हारे आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उससे सबक सीखो कि हम जीवन में फिर से ऐसा नहीं होने देंगे और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे। गीता की 21वीं शिक्षा यह है कि केवल उन्हीं से प्रेम करो जो तुम्हारे प्रेम के पात्र हों। जो तुम्हारे प्रेम की सराहना नहीं करते, उन्हें प्रेम दिखाकर खुद को चोट मत पहुंचाओ। जो तुम्हारा बिल्कुल भी मूल्य नहीं समझता, तुम ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि हमारे रिश्तेदार हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा समस्या हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर के लोगों को कोई परवाह नहीं होती कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके जीवन पर कड़ी नजर रखते हैं। बाहर से वह केवल यही कहेगा कि आगे बढ़ो, सफल हो, खुश रहो, लेकिन जब आप थोड़े सफल हो जाते हैं और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताते हैं या उन्हें कोई अच्छी खबर देते हैं तो कोई भी उसे सुनकर खुश नहीं होता। कभी कभी पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, वह आपकी प्रशंसा करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशी को देखकर और भी ज्यादा जलते हैं। महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं हुआ था, वह भाइयों के बीच की लड़ाई थी। दुर्योधन पांडवों की हर खुशी से जलता था। जब भी पांडव सफल होते थे वह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। भाइयों के बीच की लड़ाई के कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कौन जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि जितना अधिक आपको किसी के प्रति निकटता और स्नेह होगा, वह आपको उतना ही अधिक रुलाएगा। पूरी दुनिया में लोगों के साथ इतने हादसे होते हैं, लेकिन इसका हम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए जिसे हम अपना मानते हैं तो बहुत दुख होता है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दर्द नहीं देता जितना हमारे अपनों का गलत व्यवहार देता है। अगर दुनिया बदल जाए तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन अगर हमारे अपने लोग बदल जाएं तो बहुत दुख होता है। आप किसी से जितने गहरे जुड़ेंगे आपको उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ेगा। अक्सर आप किसी ऐसे व्यक्ति को रोते हुए देखेंगे जो किसी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। माता पिता अपने बच्चों के कारण रोते हैं, प्रेमी प्रेम के कारण रोते हैं। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो यह निश्चित है कि अंत में आपको दुख होगा। सच तो यह है कि जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में सबसे खास बनाते हैं वही आपको सबसे जोर का थप्पड़ मारता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया जिससे मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अब हमें धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा स्थान देते हैं जिसका वह हकदार नहीं है। आप किसी पर इतना भरोसा करते हैं कि वह इसके लायक नहीं है। तो यह गलती केवल उसकी नहीं बल्कि आपकी भी है कि आपको किसी से इतना नहीं जुड़ना चाहिए कि बाद में आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उन्हें सबसे पहले तो अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। हर कोई आपसे डरेगा। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको किस बात पर गुस्सा आ सकता है। और जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। दुनिया ऐसे लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर मानने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसके दिमाग में बहुत कम खुशी के हार्मोन पैदा होते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर दुखी और मानसिक परेशानी में रहते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ या ज्यादा खाने की आदत या बहुत ज्यादा सोने की आदत या हर समय लेटे रहने की आदत या मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत या टीवी देखने की आदत।
जो भी आदत अत्यधिक हो रही है वह निश्चित रूप से आपको दर्द देगी। इसलिए जीवन में आप चाहे जो भी करें, उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो उसे संतुलन में जीना सीखें। गीता की 26वीं शिक्षा यह है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए और कोई भी आपके साथ न दिखे तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वह हमें नहीं मिलता। आप प्रार्थना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं? प्रार्थना का अर्थ है, हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस स्थिति से खुद को बाहर निकाल सकूं, मैं जीवन की कठिनाइयों से लड़ सकूं, मैं उन पर जीत हासिल कर सकूं। यही प्रार्थना का अर्थ है। हे भगवान, हमें शक्ति दो, हमें वह मार्ग दिखाओ कि हमें अपने जीवन में आगे क्या करना चाहिए। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, सबने सुनी है, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं समझता कि अपना काम करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो भी मन में आए करते रहें और कहें कि जो होगा देखा जाएगा, बस अभी के लिए करो। गीता में ही लिखा है कि अपना काम करो और परिणाम की चिंता मत करो। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप कोई भी काम लगातार करते रहें, चाहे उसका कोई परिणाम मिले या ना मिले। अपना काम करो और परिणामों की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में कुछ भी उम्मीद न करें, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद करते हैं कि मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया तो वह भी मेरे लिए यह करेगा या यह मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा, लेकिन वह व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग किसी का भी एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे, लोग अपने माता पिता के एहसान भूल जाते हैं, तो मैं आपके लिए किए गए एहसान को कैसे याद रख सकता हूं? अगर आप किसी की मदद करते हैं या किसी का समर्थन करते हैं तो आज के युग में किसी से यह उम्मीद न करें कि वह भी आपका समर्थन करेगा। इसलिए गीता की सलाह है कि अपना कर्तव्य करो और परिणामों के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम केवल कर्म कर सकते हो, उसके परिणामों को नियंत्रित करना तुम्हारी शक्ति में नहीं है। गीता की 28वीं शिक्षा यह है कि किसी को भी नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत या बुरा कहते हैं, उन्हें अपने जीवन में कोई महत्व न दें। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमियों को इंगित करता है, तो आप उसे बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसे सच मान लेते हैं तो आप जीवन में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सके। इसीलिए आपको उन लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए जो आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं या आपकी बुराई करते हैं। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य उसे बाहरी दुनिया में खोजता है। वह उसे किसी और में खोजता है, वह उसे किसी और के जीवन में या अपने भविष्य में खोजता है। वह उस खुशी की तलाश में और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन भटकता रहता है, लेकिन उसे वह खुशी बाहर कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वह खुशी मनुष्य के भीतर ही छिपी होती है। गीता की 30वीं शिक्षा यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसे यह एहसास होने लगता है कि उसने अपना समय उन लोगों को महत्व और मूल्य देने में बर्बाद कर दिया है जिनका उसके जीवन में कोई योगदान नहीं था। वे लोग जिनकी उसके जीवन में उपस्थिति या अनुपस्थिति एक समान थी, जो उसके किसी काम के नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे भागने में न बिताएं, बल्कि अपने जीवन को सुंदर बनाने में बिताएं। गीता की 31वीं शिक्षा यह है कि जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो अपने मन को नियंत्रित करते हैं, उनका मन उनका दोस्त बन जाता है और उनके साथ रहता है। यदि मन आपका दुश्मन बन जाए तो वह आपको नष्ट कर देगा, लेकिन यदि मन आपका दोस्त बन जाए तो आप दुनिया में हर सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने मन के अनुसार काम करना बंद कर दें, अपने मन के गुलाम बनना बंद कर दें, बल्कि आपको अपने मन को समझाना चाहिए और जीवन में सही रास्ते पर चलना चाहिए। गीता की 32वीं शिक्षा यह है कि सुख और दुख जीवन में मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। न तो सुख हमेशा के लिए रहने वाला है और न ही दुख हमेशा के लिए रहने वाला है। इसलिए अगर दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, और अगर सुख आए तो उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें
बदल जाएंगी, अगर आज नहीं तो कल। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह निश्चित रूप से होगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प होता है वे कभी किसी चिंता से परेशान नहीं होते। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि यदि आप अच्छे कर्म भी करते हैं तो लोग केवल आपके बुरे गुणों को ही याद रखेंगे। तो लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें, बस अपना काम करते रहें। यह गीता की 35वीं शिक्षा है। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान लेता है वह सभी भयों, चिंताओं और दुखों से मुक्त हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा यह है कि तुमने क्या खो दिया है जिसके बारे में तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो कुछ भी लिया तुमने यहीं से लिया। तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है यहीं, जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है कि जिस भी तरह से कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है भगवान उसे उसी तरह से पुरस्कृत करते हैं। कंस हमेशा श्री कृष्ण को मृत्यु के लिए याद करता था, इसलिए कृष्ण ने कंस को भी मृत्यु दी। इसलिए भगवान को उसी रूप में याद किया जाना चाहिए जिसमें आप उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। गीता की 38वीं शिक्षा यह है कि यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो आपको उसके प्रति उसके बुरे व्यवहार को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी जीवन भर अपने मन की अधिकांश परेशानियों को यह सोचकर सहते हैं कि यह मेरा अपना है, यह मेरा बड़ा है। हम इसे कुछ कैसे कह सकते हैं? अगर हम इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं और कुछ कहते हैं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप उस व्यक्ति को अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी परेशानियों का कारण है। हमारा अपना व्यक्ति वह है जो हमारी परेशानियों को दूर करता है। तो गीता की शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना फायदा न उठाने दें, किसी को भी आप पर अत्याचार न करने दें, क्योंकि जितना अधिक आप सहेंगे लोग आपको उतना ही अधिक सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता की 39वीं शिक्षा यह है कि जो इस दुनिया को छोड़ गया है या जो इस जीवन को छोड़ गया है उसके लिए शोक न करें, और जो आ रहा है उसकी चिंता न करें। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उन सैनिकों और योद्धाओं की पत्नियों का क्या होगा जो इस युद्ध में मारे जाएंगे? समाज कैसे प्रगति करेगा? अर्जुन ने विस्तार से कई अन्य बातें कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यान शोच प्रज्ञा वादांश्च भाष्य गतासून गतासूंश्च नानुशोचंती पंडिता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम महान ज्ञानी लोगों से बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वह उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करता जो मर चुके हैं या चले गए हैं या एक दिन चले जाएंगे। इससे उन्हें कोई दुख नहीं होता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है, इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी के मरने पर रोता नहीं है। बुद्धिमान लोग न तो अतीत के लिए शोक करते हैं और न ही भविष्य के लिए चिंता करते हैं। इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है वह निश्चित रूप से होगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो इस तरह के दृढ़ संकल्प को समझता है, जो कोई भी इसे अपनी बुद्धि में समझता है, उसे किसी दुख से पीड़ित नहीं होता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है। हमारे सभी दुखों के पीछे कारण यह है कि हम बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं या आने वाले समय के बारे में चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही हम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल हमारा वर्तमान है, यह आज का क्षण है। हमारे 98% तनाव और चिंताएं अतीत और भविष्य के बारे में सोचने से आती हैं। हम केवल उसी में जीते रहते हैं, लेकिन हम वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं। मैं इस क्षण को नहीं जी पा रहा हूं। जब आप वर्तमान का पूरी तरह से आनंद लेना सीख जाएंगे तो तनाव और चिंताएं आपके जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मृत्यु से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
कि यह दुनिया एक नश्वर दुनिया है। जो भी पैदा हुआ है वह निश्चित रूप से एक दिन मरेगा। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत निश्चित रूप से होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम हर दिन नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। मृत्यु इस जीवन की केवल एक नई शुरुआत है। जीवन का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी मर नहीं सकती, न ही कोई उसे मार सकता है। लेकिन मनुष्य हमेशा मृत्यु से डरता है। मनुष्य के लिए मृत्यु का दुख सबसे बड़ा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं, सभी दुख समाप्त हो जाएं। जब हमें इस दुनिया को छोड़ना ही है तो दुखी क्यों होना? गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में कभी भी शांति और सुकून नहीं मिल सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही और गलत के बीच सब कुछ जानता है, फिर भी मैं अपने विचारों और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पा रहा हूं, और मेरा मन मुझे वे काम करने के लिए मजबूर करता है जो मैं नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों से वैराग्य करना होगा और अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब तक तुम मन और विचारों की गुलामी नहीं छोड़ोगे, तुम्हें जीवन में कभी भी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा यह है कि काम, क्रोध और लोभ विनाश का कारण बनते हैं। यह नरक का द्वार है। जिस भी व्यक्ति में ये 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दर्द देता है और खुद भी हमेशा दर्द प्राप्त करता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है कि सभी देवता एक हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सभी एक ही परब्रह्म के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि दुनिया के सभी देवी देवता मैं ही हूं। मैं शिव हूं, मैं इंद्र हूं, मैं कुबेर भी हूं, मैं अग्निदेव हूं, मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति भी हूं, मैं समुद्र भी हूं, मैं चंद्रमा भी हूं, मैं अक्षरों में AUM भी हूं, मैं समय का महाकाल भी हूं, ही सबका नाश करने वाला, सबका सृजन करने वाला और सबका पालन करने वाला हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सभी नाम, सभी देवता, सभी देवियां मेरे रूप हैं। इसीलिए आपको किसी भी देवता या देवी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी को बड़ा या छोटा न समझें। गीता की 44वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा अंततः हमारे दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक व्यक्ति जितना अधिक सुख के लिए लालच और इच्छा करता है, उसकी इंद्रियां उतनी ही अधिक आनंद के भोग की आदी हो जाती हैं। उस हद तक एक व्यक्ति का मन दुनिया के सुखों और आकर्षणों का गुलाम बन जाता है। कोई जितना अधिक सुख के पीछे भागेगा, उसे उतना ही अधिक दुख का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, वे बाद में बहुत दर्द देती हैं, और जो चीजें शुरू में कठिन और मुश्किल लगती हैं, वे बाद में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। यह गीता की 45वीं शिक्षा है। जो कोई भी आदमी दुनिया के सभी सहारों को छोड़ देता है और केवल भगवान को ही अपना सहारा मानता है, भगवान उसकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। यह भगवान ही है जो उसकी हर तरह से रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस किसी भी व्यक्ति का योगक्षेम वहन करता हूं जो मुझे अपना सहारा मानता है। शोकक्षेम का अर्थ है कि मैं उस व्यक्ति को वह चीज पाने में मदद करता हूं जो उसे नहीं मिली है, और मैं ही हूं जो उसकी रक्षा करता है जो कुछ भी उसे जीवन में मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर है, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करता हूं और मैं उसकी हर तरह से रक्षा भी करता हूं। यह गीता की 46वीं शिक्षा है। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। आपने गीता सार में कई बार सुना होगा कि तुमने क्या खो दिया है जो तुम रो रहे हो, जिसके बिना तुम कल तक नहीं जी सकते थे। आज उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, एक बातचीत भी नहीं।
वे सभी जीवन भर के रिश्ते कहां चले गए? वे सभी दोस्त जो साथ जीने और मरने की बातें करते थे, आज मुझे यह भी नहीं पता कि वे लोग कहां गए। यहां सब कुछ बदल जाता है, हर कोई बदल जाता है, हर रिश्ता बदल जाता है। इसके अलावा हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, और एक दिन यह भी हमें छोड़ देगा। तो किसके लिए रोएं और किसकी चिंता करें? हमारा सारा जीवन चीजों, रिश्तों और जीवन को सजाने और संवारने में व्यस्त रहता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है, वह संपत्ति और रिश्ते जिनके लिए हम जीवन भर लड़ते रहते हैं। एक दिन हम सब कुछ पीछे छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा यह है कि कभी भी किसी से अत्यधिक लगाव न रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया है। यह मोह ही है जो एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना मजबूत होता है कि यह एक शेर को भी गीदड़ में बदल सकता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं के खिलाफ भी जीत गया था, लेकिन युद्ध में अपने रिश्तेदारों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, हे केशव, मुझ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। मोह इतना दर्दनाक होता है कि बहुत से लोग दर्द को सहन न कर पाने के कारण अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। अगर आप किसी से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो आपको जीवन भर दुख सहना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ सकता, उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें बार बार सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग कर मजबूत और बुद्धिमान बनो। गीता की 48वीं शिक्षा यह है कि यदि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको निश्चित रूप से दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह दुनिया दुख और अस्थायिता से भरी है। यानी यह दुनिया दुखों का घर है, जिसे दवाखाने में दवा मिलती है, पुस्तकालय में किताबें उपलब्ध हैं, अस्पताल में इलाज किया जाता है। इसी तरह यह दुनिया दुख का स्थान है। यहां जीवन में सुख और दुख निश्चित रूप से आएंगे, तो इससे डरो मत। मैं उस बारे में चिंतित नहीं हूं, क्योंकि यह दुनिया भी अस्थायी है। मतलब कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, यह सुखाख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, सुख कभी भी दर्द में और दर्द सुख में बदल जाता है। जीत और हार के बीच कुछ भी बदल सकता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। नहीं, भगवत गीता का यह परम ज्ञान आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक संजीवनी है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में मोह, निराशा और भय से ग्रस्त हर अर्जुन के लिए है। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, आपके सामने चुनौतियों के कितने ही दुर्गम पर्वत क्यों न खड़े हों, गीता का यह ज्ञान उस वज्र के समान है जो हर बाधा को तोड़ सकता है और आपके लिए विजय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यदि आपने इसके सार को अपने हृदय में उतार लिया तो आपके समस्त शोक, समस्त संताप और समस्त दुविधाएं ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार विलीन हो जाता है। आपकी हर कठिनाई एक अवसर में बदल जाएगी, हर कांटा एक फूल बन जाएगा। बस आवश्यकता है इस अमृत ज्ञान को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अंत तक सुनने की और अपने जीवन में इसे आत्मसात करने की। गीता की सबसे पहली और गहरी शिक्षा का आरंभ वहीं से होता है जहां हमारे जीवन का अधिकांश दुख जन्म लेता है, और वह है हमारे रिश्ते, हमारा मोह। यह ज्ञान हमें झकझोर कर यह सत्य बताता है कि उन रिश्तों पर अपना बहुमूल्य समय और अपनी अनमोल भावनाएं कभी व्यर्थ न करें जो केवल नाम के हैं। वे रिश्ते जो केवल कहने के लिए आपके हैं, किंतु जिनमें अपनेपन की ऊष्मा का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता, वे रिश्ते नहीं, बल्कि आपके जीवन पर, आपकी आत्मा पर एक भारी बोझ के समान है। रिश्ते केवल जन्म या समाज द्वारा दिए गए नामों से नहीं बनते। रिश्ते तो निभाने से, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से, एक दूसरे के सुख दुख में ढाल बनकर खड़े होने से बनते हैं। केवल कह देने से कोई मित्र, कोई भाई या कोई प्रेमी नहीं बन जाता। यदि प्रेम है तो वह प्रेम आपके व्यवहार में, आपकी परवाह में, आपके त्याग में दिखना भी चाहिए। वह प्रेम कहां है? क्या सब कुछ केवल खोखली बातों का आडंबर है? यदि तुम मित्र हो तो अपनी मित्रता को सिद्ध करो।
यह कैसी मित्रता है जिसमें हर बात बनावटी और झूठी प्रतीत होती है। यदि तुम भाई हो तो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की वह भावना, वह निस्वार्थ समर्पण दिखना भी तो चाहिए। और यदि रिश्तों में यह भावनाएं ही मृत हो चुकी हैं तो ऐसे मृत रिश्तों के शव को ढोते रहने से आप क्या पाएंगे? केवल पीड़ा, केवल निराशा और केवल आत्मग्लानि। इस कलयुग में, जैसा कि गीता के संदेश को आज के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करने के सिवा और कुछ नहीं जानते। अपनी कही हुई बात पर, अपने दिए हुए वचन पर अडिग रहने वाला व्यक्ति मिलना दुर्लभ हो गया है। इसलिए इस बात पर चिंतन करना छोड़ दीजिए कि आपका किसी से क्या रिश्ता है। इसके बजाय इस कठोर सत्य पर विचार कीजिए कि उस रिश्ते में आपका मूल्य क्या है, उस रिश्ते में आपकी जगह क्या है, उस रिश्ते में सामने वाले व्यक्ति के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं। जिस रिश्ते में आपका सम्मान नहीं, जहां आपके होने या न होने से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता, जहां आपकी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया जाता है, तो यह समझ लीजिए कि वह रिश्ता आपके लिए मर चुका है। या यूं समझिए कि वह रिश्ता कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जहां आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति एक समान हो, वहां आपका होना निरर्थक है। उस स्थान पर रहने का क्या लाभ जहां आप उपस्थित होकर भी अनुपस्थित हैं? यही तो गीता का मर्म है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह में डूबे अर्जुन से यही तो कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन लोगों के लिए तुम आंसू बहा रहे हो, जिन्हें तुम मेरा भाई, मेरा संबंधी, मेरा गुरु कहकर संबोधित कर रहे हो, उनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। केवल रक्त के संबंध से कोई अपना नहीं हो जाता। अपना मन इस गहरे मोह के जाल से बाहर निकालो और वह करो जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। जब तक मनुष्य अपने मन के मोह और अपनी कामनाओं के जाल में फंसा रहता है, तब तक वह अपने और पराये के भेद को नहीं समझ पाता। किंतु जिस क्षण उसका यह मोह का पर्दा फटता है, उसे इस परम सत्य का साक्षात्कार होता है कि इस संसार में आत्मा के अतिरिक्त कोई भी वास्तव में अपना नहीं है। गीता की अगली शिक्षा हमें सामाजिक व्यवहार और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती है। यदि कोई आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, तो इससे विचलित या भयभीत न हो। यह एक अटल नियम है कि लोग उसी के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। जब तक इंसान जीवित रहता है, उसकी आलोचना होती है, उसकी निंदा होती है। प्रशंसा के फूल तो अक्सर व्यक्ति के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही उसकी समाधि पर बरसाए जाते हैं। तब हर कोई उसके अच्छे गुणों को याद करने लगता है। और यह भी स्मरण रखें कि जब आप जीवन में दूसरों से आगे निकलते हैं तो लोगों से यह सफलता सहन नहीं होती। समस्या आप में नहीं है, समस्या उनकी संकीर्ण मानसिकता में है। आपकी सफलता का सूर्य उनकी ईर्ष्या की आंखों में चुभता है। इसीलिए आप पाएंगे कि हर असफल व्यक्ति हर सफल व्यक्ति की निंदा करने में लगा रहता है। एक सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति को किसी की निंदा करने की फुर्सत ही नहीं होती। जो आपसे आगे है वह कभी आपके बारे में बुरा नहीं कहेगा। जो आपसे पीछे छूट गए हैं, जिनकी योग्यता आपके सामने बौनी पड़ गई है, वे ही सदैव आपकी निंदा करेंगे। यह इस संसार की रीति है कि जब लोग किसी को अपनी प्रतिभा और कौशल से परास्त नहीं कर पाते तो वे उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, उसकी निंदा का शस्त्र प्रयोग करते हैं। इसलिए यदि कहीं आपकी निंदा हो रही है तो इसे एक प्रमाण पत्र समझिए। यह इस बात का प्रमाण है कि वे आपको स्वयं से श्रेष्ठ और बेहतर मानते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप उनसे ऊपर हैं और वे आपसे नीचे। अतः निंदा करने वालों पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय इसे अपनी सफलता की एक और पुष्टि मानकर मुस्कुराइए और अपने पथ पर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ते जाइए। अब प्रश्न उठता है कि इस स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी संसार में स्वयं को कैसे स्थापित किया जाए। गीता का संदेश है कि स्वयं को इतना योग्य, इतना मूल्यवान और इतना सफल बनाओ कि तुम्हें छोड़कर जाने वाला हर व्यक्ति जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे, और जो व्यक्ति तुमसे जुड़े उसे इस बात पर गर्व हो कि उसके जीवन में तुम्हारा सान्निध्य प्राप्त हुआ। कभी भी स्वयं को इतना सस्ता और इतना सुलभ मत बनाओ कि लोग तुम्हारा मूल्य ही न समझें। यह एक कटु सत्य है कि तुम जितना अधिक सफलता के पीछे भागोगे, दुनिया और लोग
तुम्हारे पीछे उतना ही अधिक भागेंगे, और तुम जितना अधिक लोगों के पीछे भागोगे, लोग तुमसे उतना ही अधिक दूर भागेंगे। आज के युग में उन लोगों की सराहना नहीं होती जो हृदय से रिश्ते निभाते हैं, बल्कि लोग उसे सराहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने जीवन का केंद्र लोगों को बनाना छोड़ दीजिए। लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने लक्ष्य पर, अपनी सफलता पर केंद्रित कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि लोगों को आपकी आवश्यकता होगी। जीवन की यात्रा में दुख और पीड़ा का आना स्वाभाविक है, किंतु गीता हमें सिखाती है कि चाहे आपके जीवन में कितना ही बड़ा दुख का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, कभी किसी व्यक्ति के समक्ष अपने आंसू मत बहाना। इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लीजिए कि आपके माता पिता और आपके ईश्वर के अतिरिक्त यहां कोई भी आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझेगा। आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से यहां किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप रो रो कर अपना दुख किसी को सुनाते हैं, तो वह आप पर दया नहीं करता, बल्कि मन ही मन वह आपको एक कमजोर, एक पराजित और एक दयनीय प्राणी समझता है, या फिर आपके दुख में उसे एक विकृत आनंद की अनुभूति होती है। यह संसार ऐसा ही है। यह दूसरे की खुशी देखकर जलता है और दूसरे के दुख में कभी उसका सच्चा सहायक नहीं बनता। अतः किसी के समक्ष रोने या अपने दर्द का प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। आप जितना अधिक लोगों को समझेंगे, उतना ही अधिक आपको यह अनुभव होगा कि अपनी भावनाओं को, अपने दुख को अपने भीतर रखना ही सर्वोत्तम है। हर आंसू को आंखों तक मत आने दो, हर राज को जुबान तक मत आने दो। यह दुनिया हाथों में नमक लेकर घूमती है। अपने हर घाव की नुमाइश हर किसी के सामने मत करो। विश्वासघात जीवन की एक और कठोर सच्चाई है। गीता हमें इस विषय में स्पष्ट निर्देश देती है कि जिस व्यक्ति ने एक बार आपके विश्वास को तोड़ा है, उस पर भूल कर भी दोबारा विश्वास मत करना। चाहे वह कितनी ही कस्में खाए, कितने ही वचन दे, जिसके स्वभाव में ही धोखा देना है, वह अवसर पाते ही कुछ दिनों बाद आपको पुनः धोखा देगा। विश्वासघात करने वाले को क्षमा कर देना एक महान गुण हो सकता है। यह आपके मन को हल्का कर सकता है, किंतु उस पर दोबारा विश्वास करना एक भयंकर भूल है, जो आपको फिर से उसी पीड़ा के गर्त में धकेल देगी। क्षमा करना आपका निर्णय है, लेकिन दोबारा अवसर न देना आपकी बुद्धिमत्ता है। इस अहंकार से ग्रस्त संसार में, जहां हर व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की दौड़ में लगा है, गीता हमें एक अद्भुत शांति का मार्ग दिखाती है। वह कहती है कि लोगों के समक्ष स्वयं को कुछ भी साबित करने का व्यर्थ प्रयास करना छोड़ दो। यहां हर कोई अपने अहंकार के खोल में बंद है। किसी को वास्तव में इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप क्या हैं और क्या नहीं। आप जितना अधिक दुनिया को यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि मैं कुछ हूं, लोग उतना ही अधिक आपको एक विक्षिप्त और अहंकारी व्यक्ति समझेंगे। एक अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। व्यक्ति जितना अधिक मैं करता है, लोग उससे उतना ही दूर भागते हैं। इस संसार में आप अकेले नहीं हैं जो स्वयं को विशेष समझते हैं। यहां हर व्यक्ति स्वयं को किसी शहंशाह से कम नहीं समझता। इसीलिए लोगों को प्रभावित करने की, उनसे अपनी प्रशंसा करवाने की इस निरर्थक दौड़ से बाहर निकल जाइए। आपकी असलियत आपके कर्मों से प्रकट होती है, आपके शब्दों के दिखावे से नहीं। शांत रहकर अपना कार्य कीजिए। आपकी सफलता स्वयं ही आपका सबसे बड़ा परिचय बन जाएगी। इस कलियुग, इस स्वार्थी युग की एक और पहचान यह है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। हर व्यक्ति सबसे पहले अपने लाभ, अपने स्वार्थ की बात सोचता है। यहां मतलब पूरा होते ही लोग रिश्तों को ऐसे भुला देते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह गीता का स्पष्ट संकेत है कि जब आप किसी को अपनी अत्यधिक परवाह करने का दिखावा करते हुए देखें, तो सावधान हो जाइए। समझ लीजिए कि उसके मन में कोई स्वार्थ या कोई छिपा हुआ उद्देश्य है, क्योंकि आपके माता पिता के अतिरिक्त इस संसार में निस्वार्थ भाव से आपकी समस्याओं और आपकी भलाई की चिंता करने वाला कोई और नहीं है। इसीलिए दूसरों से यह उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वे आपकी परवाह करेंगे या आपकी कठिन परिस्थितियों में आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। आपको अपनी देखभाल
स्वयं करनी होगी। आपको अपनी ढाल स्वयं बनना होगा। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, यह निर्णय लेने की क्षमता आपको स्वयं विकसित करनी होगी। यदि आप दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जीते रहेंगे तो आप जीवन की इस दौड़ में सब कुछ हार जाएंगे, यहां तक कि आप यह अनमोल जीवन भी हार जाएंगे। जब तक आपके पास कोई पद है, कोई प्रतिष्ठा है, धन है, तब तक लोग आपके पीछे दुम हिलाते हुए दिखाई देंगे। किंतु जिस दिन आपके पास इनमें से कुछ नहीं होगा, हर कोई न कोई बहाना बनाकर आपसे दूर चला जाएगा। अतः लोगों से परवाह की अपेक्षा करने के बजाय स्वयं की परवाह करना सीखिए। यदि आप आज के युग में सफल और सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं तो अपना समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों पर और व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद मत कीजिए। अपने समय का निवेश कीजिए। कहां? स्वयं को सक्षम, समर्थ और समृद्ध बनाने में। समाज में फैले हुए उस नकारात्मक और पराजित ज्ञान के जाल में कभी मत फंसिए जो कहता है कि बहुत धन कमाने वाले भी एक दिन मर जाते हैं। यह सत्य है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि जो लोग धन के अभाव में जीते हैं वे हर रोज तिल तिल कर मरते हैं, क्योंकि आज के युग में कोई आपकी भावनाओं को या आपके हृदय की अच्छाई को नहीं देखेगा। हर कोई पहले यह देखता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप कितना धन कमाते हैं, और उसी के अनुसार समाज में आपका मान सम्मान निर्धारित होता है। बहुत से ज्ञानी कहते हैं कि धन मृत्यु के पश्चात साथ नहीं जाता। बिल्कुल सही है, किंतु यह भी याद रखिए कि जब तक आप जीवित हैं तब तक धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन है। अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से बिना किसी को कष्ट दिए या बिना किसी को धोखा दिए धन अर्जित करने में कोई बुराई नहीं है। लोग कहते हैं कि सत्य और परिश्रम से धन नहीं कमाया जा सकता। यह पराजित मानसिकता वाले लोगों का कथन है। सत्य तो यह है कि जो कार्य आपको परिश्रम या मेहनत जैसा लगता है वह आपको कभी भी बड़ी सफलता या बड़ा धन नहीं दे सकता। किंतु जिस कार्य को आप एक खेल की तरह करते हैं, जिस कार्य से आप प्रेम करते हैं, और यदि उस कार्य को आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता तो धन और सफलता स्वयं आपके पीछे भागते हुए आते हैं। इसलिए दुनिया में फैलाए गए हर गलत और नकारात्मक ज्ञान को अपने मन से निकाल फेंकिए। इसके बजाय अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपनी समझ को इतना विकसित कीजिए कि उससे दूसरों का भी कल्याण हो और आप भी समृद्ध बने। यदि आपके पास धन नहीं है तो आपकी कही हुई गहरी और महत्वपूर्ण बातें भी लोगों को व्यर्थ लगेंगी, और यदि आपके पास धन है तो आपकी कही हुई निरर्थक बातें भी लोगों को परम ज्ञान जैसी प्रतीत होंगी। इसलिए अपने समय का अधिकतम निवेश स्वयं को सफल और सामर्थ्यवान बनाने में कीजिए। आज के युग में अत्यधिक नरम हृदय लेकर जीना भी एक अभिशाप बन सकता है। गीता हमें संतुलन सिखाती है। जीवन में थोड़ा कठोर होना भी सीखिए। इससे पहले कि लोग आपके अधिकारों को आपसे छीन लें, अपने अधिकारों को पहचानना और उनके लिए खड़ा होना सीखिए। इससे पहले कि लोग आपका उपयोग करना आरंभ कर दें, लोगों को उनकी सीमाओं में रखना सीखिए। यह एक बहुत उत्तम गुण है कि आप किसी का अपमान नहीं करते, किंतु स्वयं को इतना सशक्त भी बनाइए कि कोई दूसरा आपका अपमान करने से पहले 1000 बार सोचने पर विवश हो जाए। आज का युग ऐसा है जहां अवसर मिलते ही लोग आपके आत्मसम्मान को अपने पैरों तले कुचल देंगे, आपके चरित्र की धज्जियां उड़ा देंगे। लोग आपसे आपका सर्वस्व छीन लेने के लिए तत्पर बैठे हैं। यदि आप अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो स्मरण रखिए, कोई दूसरा आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। इसलिए अपनी रक्षा करना सीखिए। स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सीखिए, क्योंकि यहां कोई और आकर आपकी देखभाल करने वाला नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अधिकांश लोग तो बस एक भेदा चाल में जीते हैं और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। दुनिया में जो भीड़ कर रही है वे भी उसी का अनुकरण करते हैं। शिक्षा प्राप्त की, धन कमाया, परिवार बसाया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। किंतु क्या जीवन का अर्थ केवल इतना ही है? नहीं, जीवन इन सब से कहीं अधिक गहरा और विशाल है, और हर व्यक्ति की मंजिल, हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। आपको भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि आप जीवन में कहां पहुंचना चाहते हैं।
यदि आपको अपनी मंजिल ही नहीं पता तो आप यह कैसे निर्धारित करेंगे कि आपको जीवन में किस मार्ग पर चलना है? अपनी चेतना को जागृत कीजिए। इस अज्ञान की निद्रा में अपना यह दुर्लभ मनुष्य जीवन समाप्त मत कीजिए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का बोध कराया, उसे बताया कि तुम्हारा लक्ष्य निर्बलों की शक्ति बनना है, उन लोगों की रक्षा करना है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपने गुणों और अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करके अपने जीवन का एक महान उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की एक और गहन शिक्षा यह है कि अपने मन को मैं और मेरे के अहंकार से मुक्त कर लो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समस्त कर्मों को करते हुए भी तुम कर्ता होने के भाव का त्याग कर दो। यदि तुम मैं करता हूं और यह मेरा है के भाव से मुक्त हो जाओ तो तुम हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम जितना अधिक मैं और मेरे के जाल में फंसे रहोगे, तुम जीवन में सुख दुख के चक्र में उतने ही अधिक घूमते रहोगे। जिसे भी तुम मेरा कहते हो, वहीं से तुम्हारे जीवन में दुख का प्रवेश द्वार खुल जाता है। जहां भी तुम मैं का भाव लाते हो, तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने के लिए अनावश्यक रूप से स्वयं को कष्ट देना पड़ता है। अधिकांश लोग तो इसी एक बात में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, दूसरों को यह दिखाने में, यह सिद्ध करने में कि हम कुछ हैं। सत्य तो यह है कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या हो या क्या नहीं। इसलिए इन व्यर्थ के प्रयासों में अपना जीवन नष्ट मत करो। तुम जितना अधिक मैं और मेरा करोगे, उतना ही अधिक दुख अपने जीवन में आमंत्रित करोगे। तुम्हारे समस्त कष्टों की जड़ तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा मोह ही है। यदि तुम मैं और मेरे को पीछे छोड़ दो तो तुम्हारे जीवन में दुख प्रवेश ही नहीं कर सकता। एक बार मैं और मेरा हट जाए तो जीवन में जो शेष बचता है वह केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी समस्त चिंताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य जिन भी बातों की चिंता करता है उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो होना नियति में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके विषय में चिंता करके क्या लाभ। यदि जो होना है वह होकर ही रहेगा तो स्वयं को व्यर्थ में क्यों कष्ट देना। न तो हम अपने जन्म के स्वामी थे और न ही हम अपनी मृत्यु के स्वामी हैं, तो फिर बीच के इस जीवन की व्यवस्था को लेकर इतना अधिक चिंतित क्यों होना। इसलिए तुम्हें जो भी जीवन मिला है उसे पूरी जीवंतता और आनंद के साथ जीना सीखो। कल की चिंता में आज के उत्सव को नष्ट मत करो। कलयुग में जो व्यक्ति अत्यधिक भला या सीधा बन जाता है उसे केवल कष्ट ही प्राप्त होते हैं। तुम्हें स्वयं को कभी ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हर कोई आए, तुम्हारा उपयोग करे और फिर तुम्हें फेंक कर चला जाए। एक भले व्यक्ति होने में और एक मूर्ख व्यक्ति होने में बहुत बड़ा अंतर है। एक भला व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा नहीं करता और न ही किसी को अपने साथ बुरा करने की अनुमति देता है, किंतु एक मूर्ख व्यक्ति दूसरों का भला करने के प्रयास में हर स्थान पर स्वयं का ही अहित कर बैठता है। इसलिए तुम्हारे भीतर इतनी समझ अवश्य होनी चाहिए कि तुम न तो दूसरों का बुरा करो और न ही अपने साथ कुछ भी बुरा होने दो। यदि कोई तुम्हें सरलता से चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधारो। तुम इस संसार में जितने अधिक सरल, कमजोर और दब्बू बनकर रहोगे, लोग तुम्हें उतना ही अधिक कष्ट देंगे, उतना ही अधिक तुम्हारा शोषण करेंगे। इसीलिए अपने भीतर एक ऐसा तेज और एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करो कि तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित करने से पहले लोग 1000 बार यह सोचने पर विवश हो जाएं कि यह व्यक्ति चुपचाप अत्याचार सहने वालों में से नहीं है। यह स्मरण रखो कि आज के समय में लोग उसी से डरते हैं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, और लोग उसे ही डराते हैं जो अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करता है। इसीलिए दब्बू और भीगी बिल्ली बनकर नहीं, बल्कि एक सिंह की भांति जीना सीखो। यही गीता का ज्ञान है। अपने हृदय के गहरे रहस्यों को और अपने दुखों को हर किसी के सामने मत खोलो। जब भी तुम किसी को अपना समझकर अपने रहस्य और अपने दुख उन्हें बताते हो, तो एक दिन तुम्हें निश्चित रूप से इस बात पर पश्चाताप होगा कि तुमने लोगों को अपने रहस्य बताकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी।
मैंने अपना दुख व्यक्त करके एक बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि ये लोग कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। ये संसार ऐसा ही है, जहां लाभ होता है ये उसी ओर झुक जाता है। जैसे ही तुमसे लाभ मिलना बंद होता है, वही लोग तुमसे दूर भागने लगते हैं और तुम्हारे रहस्यों, तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारे दुखों को पूरी दुनिया के सामने प्रचारित करने लगते हैं। इसीलिए अपने हृदय के गहरे रहस्यों को अपने हृदय में ही सुरक्षित रखो। जब तक तुम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते रहोगे, तुम्हें अपमान ही मिलता रहेगा। जब तक तुम यह चाहोगे कि कोई तुम्हारी सराहना करे, कोई भी तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। लोगों से कभी भी सम्मान की अपेक्षा मत करो और न ही यह अपेक्षा करो कि लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। इस संसार के लोग परम स्वार्थी हैं। जैसे ही उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, वे यह भी भूल जाएंगे कि तुमने कभी उनके लिए कुछ किया भी था। तुम उनके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दो और वे संबंध तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगाते। और तुम ऐसे लोगों के लिए मरते रहते हो कि वे तुम्हारी सराहना करें, तुम्हें सम्मान दें, किंतु ये लोग किसी के सगे नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और स्वयं के लिए जीवन जीना आरंभ करो। गीता का यह सूत्र कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या अन्याय होता है या कोई दुख हमारे जीवन में आता है, तो हमें संपूर्ण संसार ही दोषपूर्ण लगने लगता है। किंतु सत्य यह है कि जीवन में आने वाला हर दुख हमें एक योग्य और सशक्त व्यक्ति बनाने के लिए आता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो वह चोट हमारी आंखें खोल देती है कि हम किस नासमझ व्यक्ति के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, जो हमारे प्रेम का रत्ती भर भी मूल्य नहीं समझता था। एक मां अपने बच्चे को जो कड़ी DDHV औषधि पिलाती है, वह बच्चे को अप्रिय लगती है, किंतु वही औषधि उसके रोग का निवारण करती है। इसी प्रकार जीवन में मिलने वाले धोखे और दुख भी कड़वी औषधि के समान हैं, जो हमारे मोह और अज्ञान के रोग को दूर करके हमें सत्य का दर्शन कराते हैं। हर व्यक्ति एक मुखौटा पहनकर घूम रहा है। उसका असली चेहरा तभी सामने आता है जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता। इसीलिए यदि कोई आपके जीवन से जाता है तो दुखी मत होइए। ये ईश्वर का संकेत समझिए कि वह व्यक्ति आपके योग्य नहीं था और ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा है। जीवन में आने वाला हर दुख आपको युद्ध लड़ना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है और लोगों को पहचानना सिखाता है। भगवद गीता की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जीवन में किसी भी व्यक्ति पर निर्भर न बनना। जब तक आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। जिस क्षण आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो या आर्थिक रूप से, उसी क्षण से आप उसके दास बन जाते हैं। वह आपका शोषण करना आरंभ कर देता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपका जीवन उन्हीं लोगों द्वारा नरक बनाया जाता है जिन पर आप सबसे अधिक निर्भर होते हैं? आपके समस्त दुखों का उद्गम वहीं से होता है जिस पर आप निर्भर हो जाते हैं। निर्भरता केवल शरीर या कार्य की नहीं होती, सबसे बड़ी निर्भरता मन की होती है कि हमें जीवन में किसी की आवश्यकता है, अन्यथा हम प्रसन्न नहीं रह सकते। लोग अकेलेपन से भयभीत रहते हैं और फिर वे ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो उनके मन की इस निर्भरता का पूरा लाभ उठाते हैं। वे रिश्तों में प्रवेश करते हैं सुख की खोज में, किंतु पाते हैं खून के आंसू। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस संसार में आपके माता पिता के अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा है जिस पर आप निर्भर हों और वह आपका लाभ न उठाए। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो इस सत्य का स्मरण करें कि आप इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। वास्तव में यहां कोई भी सदा के लिए आपका अपना नहीं है। एक दिन जन्म देने वाले माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं, तो फिर दूसरों से क्या अपेक्षा? और यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला भी जाए तो स्मरण रखो कि ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। एक गलत व्यक्ति के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है अकेले रहना। जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से भयभीत होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो साहस मत खोइए, बस थोड़ा धैर्य रखिए। जो लोग कठिन समय में स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं और धैर्य का परिचय देते हैं,
वे हर कठिनाई को सरलता से पार कर जाते हैं, किंतु जो कठिनाइयों से भयभीत हो जाते हैं उनकी समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं। जो कठिन समय में भी अपना साहस बनाए रखते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब कोई आपको धोखा दे तो उसे कोसने या दुखी होने के बजाय उससे यह शिक्षा ग्रहण करें कि लोग वास्तव में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हैं। इसलिए किसी से भी इतनी अपेक्षाएं मत पालिए कि बाद में आपका हृदय टूट जाए। अपने हृदय को उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए संसार का कोई भी व्यक्ति आपके हृदय को नहीं तोड़ पाएगा। अपने अतीत के दुखों में जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आप अतीत के शोक में डूबे रहेंगे तो आप अपने वर्तमान को कभी भी आनंदपूर्वक नहीं जी पाएंगे। जो बुद्धिमान होते हैं वे बीते हुए कल के लिए शोक नहीं करते। आपका कल जैसा भी था उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। गीता हमें प्रेम का सच्चा स्वरूप भी सिखाती है। केवल उसी से प्रेम कीजिए जो आपके प्रेम का पात्र हो। जो आपके प्रेम का मूल्य नहीं समझता उस पर अपना प्रेम लुटाकर स्वयं को चोट मत पहुंचाइए। जो आपका मूल्य ही नहीं समझता ऐसे व्यक्ति से आप जितना अधिक दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही उत्तम होगा। यह एक विचित्र सत्य है कि हमारे अपने ही लोग हमारी सफलता से सबसे अधिक ईर्ष्या करते हैं। बाहरी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, किंतु आपके अपने कहे जाने वाले लोग आपके जीवन पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। वे आपकी सफलता और आपकी खुशी देखकर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। महाभारत का युद्ध भी तो भाइयों के बीच का ही युद्ध था जो ईर्ष्या की अग्नि से जन्मा था। आप जिससे जितना अधिक लगाव रखेंगे वह आपको उतना ही अधिक रुलाएगा। संसार की किसी घटना से हमें उतना दुख नहीं होता जितना हमारे अपनों के अनुचित व्यवहार से होता है। आप जिससे जितनी गहरी आसक्ति रखेंगे आपको उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। सत्य तो यह है कि जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में सबसे विशेष बनाते हैं अक्सर सबसे बड़ा आघात भी उसी व्यक्ति से मिलता है। धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में वह स्थान दे देते हैं जिसके वह योग्य नहीं है। आप किसी पर इतना विश्वास कर लेते हैं जिसका वह पात्र नहीं है, तो यह भूल केवल उसकी नहीं आपकी भी है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको भीतर से नष्ट कर देगा। जो लोग बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं उनके जीवन में कभी शांति नहीं रहती। वे उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। दुनिया उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर समझने लगती है। जीवन में किसी भी वस्तु या आदत की अति से बचिए, चाहे वह कोई नशा हो, जुआ हो, अत्यधिक भोजन हो, अत्यधिक निद्रा हो या मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हो। जो भी आदत अति में बदल रही है वह निश्चित रूप से आपके लिए दुख का कारण बनेगी। जीवन में यदि आनंद चाहते हैं तो संतुलन में जीना सीखिए। गीता का प्रसिद्ध उपदेश है कि अपना कर्म करो किंतु फल की चिंता मत करो। इसका गहरा अर्थ यह है कि यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि जब आपकी अपेक्षा टूटती है तो आपको दुख होता है। आप केवल अपना कर्म कर सकते हैं, उसके परिणाम को नियंत्रित करना आपकी शक्ति में नहीं है। नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दीजिए। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कोई महत्व मत दीजिए। जब आप उनकी बातों को सत्य मानने लगते हैं तो आप जीवन में पराजित हो जाते हैं। सुख और आनंद आपके भीतर ही निवास करते हैं, किंतु मनुष्य उसे बाहरी संसार में, वस्तुओं में और दूसरे व्यक्तियों में खोजता रहता है। वह जीवन भर उस सुख की तलाश में भटकता रहता है, किंतु उसे वह सुख बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि आनंद का वह झरना तो उसके अपने ही भीतर छिपा हुआ है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसे यह बोध होने लगता है कि उसने अपने जीवन में उन लोगों को अनावश्यक महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान नहीं था। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे व्यर्थ करने के बजाय अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने में लगाइए। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और जो अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं उनका मन उनका सबसे अच्छा मित्र बनकर उनका साथ देता है। इसलिए
अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दीजिए, मन के दास बनना छोड़ दीजिए, बल्कि अपने मन को समझा बुझाकर जीवन के सही मार्ग पर चलाइए। सुख और दुख जीवन में रथुओं की भांति आते जाते रहेंगे। न तो सुख स्थायी है और न ही दुख, इसलिए दुख में घबराइए नहीं और सुख में अहंकारी मत बनिए। अच्छे कर्म करने के उपरांत भी लोग आपकी बुराइयों को ही स्मरण रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, बस अपना कर्म करते जाइए। स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए, वही आपका सबसे बड़ा संबल है। जो इस सहारे को पहचान लेता है वह हर भय, हर चिंता और हर दुख से मुक्त हो जाता है। तुमने क्या खो दिया जिसके लिए तुम रोते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो भी उसके अनुचित व्यवहार को कभी सहन मत कीजिए। जो आपकी पीड़ा का कारण है वह आपका अपना कैसे हो सकता है? अपना तो वह होता है जो हमारी पीड़ा को हरे। इसलिए किसी को भी अपना शोषण मत करने दीजिए। जितना अधिक आप सहेंगे, लोग आपको उतना ही अधिक सहने के लिए विवश करेंगे। जो इस संसार से चला गया है उसके लिए शोक मत करो, और जो अभी आया नहीं है उसकी चिंता मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो अतीत के लिए शोक करते हैं और न ही भविष्य के लिए चिंतित होते हैं। वे केवल वर्तमान के क्षण में जीते हैं। मृत्यु से भयभीत होना सर्वथा व्यर्थ है। यह शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले और नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। सभी देवी देवता एक ही परमेश्वर के भिन्न भिन्न रूप हैं। किसी में भी भेदभाव मत कीजिए। सुख की कामना ही अंत में हमारे दुखों का कारण बनती है। जो वस्तुएं आरंभ में सुखद प्रतीत होती हैं वे ही अंत में दुख का कारण बनती हैं। जिसने संसार के सभी सहारों को त्याग कर केवल ईश्वर को अपना सहारा मान लिया है, उसकी हर आवश्यकता स्वयं ईश्वर पूरी करते हैं और हर प्रकार से उसकी रक्षा भी करते हैं। मोह ही मनुष्य को सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि वह वीर से वीर पुरुष को भी कायर बना देता है। अर्जुन, जो देवताओं से भी युद्ध जीत चुका था, अपने संबंधियों के मोह में युद्धभूमि में कांपने लगा था। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार हमें मन के इस मोह को त्याग कर विवेक और शक्ति को धारण करने की शिक्षा देता है। यह संसार दुखों का घर है और यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए इनसे अविचलित रहकर जीना सीखिए। सत्य की शक्ति और ईश्वर का साथ जिसके पास है, चाहे संपूर्ण संसार भी उसके विरुद्ध क्यों न हो जाए, अंत में विजय उसी की होती है। जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्धर अर्जुन है, यानी जहां विवेक और पराक्रम का योग है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। यह गीता का अंतिम और परम आश्वासन है। इसलिए अपने जीवन के युद्ध में उतरिए, मोह का त्याग कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए और यह विश्वास रखिए कि यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं तो वह परम शक्ति सदैव आपके साथ है और आपकी विजय निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता में अपने मन को मैं और मेरे के अहंकार से मुक्त करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी काम करते हुए तुम्हें कर्ता की भूमिका को त्याग देना चाहिए। यदि तुम मैं और मेरा करना बंद कर दोगे तो तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम जितना मैं और मेरे में फंसे रहोगे, तुम जीवन में उतने ही दुखी और सुखी रहोगे। जिसे तुम अपना मानते हो वहां से तुम्हारे जीवन में दुख आने लगता है। जहां तुम मैं करते हो, तुम्हें खुद को साबित करने के लिए अनावश्यक रूप से खुद को परेशान करना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, खुद को दूसरों को यह दिखाने के लिए कि हम कुछ हैं। सच तो यह है कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या हो या क्या नहीं हो। तो इन बेकार की कोशिशों में अपना जीवन बर्बाद मत करो। मैं जितना मेरा करता हूं, मैं अपने जीवन में उतना ही दुख आमंत्रित करता हूं।
तुम्हारे सारे दुख तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे मोह से आते हैं। अगर तुम मैं और मेरे को पीछे छोड़ दो तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आ सकता। एक बार मैं और मेरे को हटा दिया जाए तो जीवन में केवल आनंद ही बचता है। तो दोस्तों, यह था आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।